नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। उपचुनाव का चुनावी शोर थम रहा है। जो घड़ी की सुई है जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो चुनाव की रफ्तार है वो अब वोटों की रफ्तार में तब्दील होगी। और इस रफ्तार का अगर हम जिक्र कर लें तो मझवा पूर्वांचल की वो सीट जिसको लेकर जो राजनीतिक दल है उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मझवा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं। अपने प्रत्याशी ज्योति बिंद को जीत दिलाने की अपील करते हैं और इस दौरान मटन युद्ध का भी जिक्र करते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को लेकर हमलावर होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर एक तस्वीर की अगर हम बात कर लें तो इस पूरे आयोजन में अखिलेश यादव की जो देरी है वो कहीं ना कहीं जनता की दूरी का कारण बनती है। जनता वहां से चली जाती है, कुछ कुर्सियां खाली भी मिलती हैं और अखिलेश यादव के जो स्थानीय नेता हैं उनको मंच संभालना पड़ता है। खैर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ ही पीडीए का नारा देते हैं। इसके साथ ही जो बातें वो कहते हैं वो कहीं ना कहीं जो सामने वाला दल है यानी भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर हमलावर स्थिति दिखाई देती है। और तमाम बातों के बीच मटन युद्ध इसका भी जिक्र आता है जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली का इंजन और यूपी का इंजन धक्का मार रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो जनता है वो इसे किस तौर पर लेती है। आने वाले दिनों में अगर बात करें तो मझवा का जो उपचुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों की पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसकी एक दिशा को भी तय करेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने है वो अब देखना होगा कि किसके पक्ष में वोट के रूप में तब्दील होती है। जिस तरह से तमाम नेताओं ने इस युद्ध में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अगर बात करें तो कोई विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है, कोई जातिगत आधार पर चुनाव लड़ रहा है, कोई पीडीए का नारा देकर मैदान में उतर रहा है। अब गेंद जनता के पाले में और देखना यह होगा कि जनता अपना सरताज किससे चुनती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन है, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन है वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश वोरा ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है। पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। क्या अखिलेश यादव हटने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रशासन से मैंने यही कहा है
कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए। जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो? आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था अभी, जो पूर्व डीजीपी, जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ सभा में लेट आने का कारण, लेट आने का कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए। और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, और सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते यहाँ पे अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए। मित्रों, आपकी जो बेटी है जिनको माननीय अखिलेश जी ने आपके बीच में भेजा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।